कोई है जो आपकी एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत है, ठीक है। कोई है जो आपकी एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत है। इस टाइप की एनर्जी है आज के दिन की, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं क्या मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। तो उससे पहले दिस इज़ मी अनीता एंड हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का मैसेज देखेंगे हम लोग कि आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड उसके बाद टैरो से चेक करेंगे कि उसके माध्यम से डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या फिर किस लिए आपके साथ चीज़ें घटित हो रही हैं या फिर किस प्रकार का इन्वायरमेंट है आपका। ओके, एंड फिर उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइनली मैसेज। तो जैसा मैंने बताया आपको कि कोई आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा भयभीत है, ठीक है। तो उस इंसान ने जो इंसान आपसे भयभीत है, तो उस इंसान ने आपको दबाने के लिए या कंट्रोल में करने के लिए या फिर आपकी एनर्जी को रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। यानी कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ अप्लाई कर ली उस इंसान ने, लेकिन आपको रोक नहीं पाया है अपनी स्ट्रेंथ में आने से। यानी कि मान लीजिए कि एक टाइम तक आप किसी न किसी जैसे कहते हैं नेगेटिविटी फेज़ में रहे हैं बहुत लंबे तक, लेकिन आपकी अवेकनिंग हुई है। तो अवेकनिंग के बाद आप अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, तो उस एनर्जी को ये लोग नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो आपकी एनर्जी को नहीं रोक पा रहे हैं ना, तब वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि जब आप पे उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, यानी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी से भयभीत हो रहे हैं, तो इस टाइम में वो आपके जो अपने होते हैं ना, उनको अटैक करते हैं, यानी नेगेटिविटी उनके ऊपर डालते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनकी एनर्जी के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ करते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को छोड़ दो एंड अपनी एनर्जी में ना आ पाओ एंड कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी फेज़ में चले जाओ। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि आपकी एनर्जी को या आपकी स्ट्रेंथ को लोग नहीं रोक पा रहे हैं, जो आपके सराउंड नेगेटिव लोग हैं। तो वो आपके अपनों पर ही अटैक कर रहे हैं, जो आपके क्लोज वन हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं या फिर जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो या प्यार करते हो। तो ये चीज़ें उन लोगों पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपकी स्ट्रेंथ को नहीं रोक पा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो यदि आप देखेंगे कि आपके अपने जो हैं, आपके क्लोज वन हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई उनकी एनर्जी में आप देखेंगे कि चेंजेस आ गए, अचानक से वो आपके साथ थोड़ा रूड हो रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं या कोई चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिएक्ट मत करिए, ठीक है, रिएक्ट मत करिए। मे बी ये उसी नेगेटिविटी का असर होता है। तो वो नेगेटिविटी चाहती है कि ये आपके अपने जो हैं वो आपके खिलाफ हो जाएं, आपसे दूर हो जाएं, ताकि आपकी स्ट्रेंथ कम की जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। एंड दूसरा ये आ रहा है कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके अपने हैं, तो वो किसी न किसी नेगेटिविटी से उनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी अप्लाई हुई है, तो वो किसी न किसी अलग इन्वायरमेंट में चले गए हैं, यानी उनका माइंडसेट अलग तरीके का थोड़े टाइम के लिए हो गया है। तो वो अलग फेज़ में आपसे बात करेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अचानक से उनके बिहेवियर में इतना चेंजेस क्यों आया है, क्या वजह है, एंड आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो रीज़न ये होगा कि कोई ना कोई उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी अप्लाई की गई है या कोई ना कोई नेगेटिविटी अप्लाई की गई या कोई ना कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है या मैनिपुलेट किया गया है, जिसकी वजह से आपके अपने या आपके पेरेंट्स का जो बिहेवियर है इस टाइम चेंज होगा आपके प्रति। तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी चाहती है आप रिस्पॉन्स दो एंड जो आपके अपने हैं आपसे दूर हों, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है रिस्पॉन्स नहीं देना है, बिल्कुल काम डाउन रहना अपनी सिचुएशन को। एंड इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको चीज़ें करनी हैं। यहाँ पे आ रहा है फुल सपोर्ट आपके जो कुल देवी देवता हैं एंड आपके पूर्वज हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बार बार बोलती हूँ कि सबसे पहले आपके कुल के सुरक्षक जो होते हैं, आपके कुल देवी देवता होते हैं, आपके पूर्वज होते हैं। तो आपको उनसे प्रार्थना करनी है। जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने आपके अपनों की सुरक्षा की प्रार्थना उनसे अवश्य ही करें, ठीक है। दूसरा ये आ रहा है पानी से रिलेटेड आ रहा है कि यदि आपके आसपास कोई पानी की बोतल है एंड वो खाली है, ठीक है, तो आप समझिए कि आपको बोला जा रहा है कि आपको पानी से रिलेटेड ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, जो मैं बताने जा रही हूँ आपको।
तो यदि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करते हैं एंड कहीं न कहीं आपकी एनर्जी चार्ज हो चुकी है, यानी कि आपको खुद पता चल रहा हो कि मैं कोई चीज़ चार्ज कर रही हूँ या पानी को चार्ज करके पी रही हूँ, तो वो कहीं न कहीं वर्क कर रही है, ठीक है। एंड पानी के बारे में ये बोला गया है कि पानी एक जीवित तत्व है एंड जैसी एनर्जी आप पानी को दोगे वैसी एनर्जी आपको पानी देता है। जैसे मान लीजिए आप पानी का गिलास लेके बैठे हैं एंड अब बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में बहुत सारी गलत बातें बोल रहे हैं, पानी का गिलास आपके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है एंड देन अगेन आप उस पानी को पिएंगे तो आपका मतलब जो गुस्सा है शांत नहीं होगा और भी बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो पानी की एनर्जी है वो आपके लिए वर्क करती है, पानी की एनर्जी सच में वर्क करती है एंड उसको जीवित तत्व भी बोला जाता है। तो पानी के साथ आप जैसा बिहेव करेंगे या जैसी एनर्जी देंगे वो रिवर्स बैक आपको वैसी ही एनर्जी देता है। तो पानी को जब भी आप पिए तो उसे चार्ज करके पी सकते हैं आप, जैसे मतलब अफर्म करना कहते हैं इसे, अफर्मेशंस देकर, यानी अफर्म करके पानी को पिएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये आपके लिए। तो आपको क्या करना है, पानी लेके उसको अच्छा अफर्म करना है, मे बी अपने पेरेंट्स के लिए या जो आपके अपने हैं, तो जो भी सुरक्षा की बातें आपको अपनों के लिए बोलना है, अपने पेरेंट्स के लिए या आपके अपनों के लिए बोलना है, उस पानी को लेकर चार्ज कीजिए अपने उन अफर्मेशन से या शब्दों के माध्यम से, तो पानी चार्ज हो जाएगा एंड उस पानी को रेगुलर बेसिस पे अपने पेरेंट्स को या अपने अपनों को देना शुरू कीजिए। तो वो पानी जो चार्जेबल पानी है वो कहीं ना कहीं वर्क करेगा एंड नेगेटिविटी आपके पेरेंट्स के ऊपर से या आपके अपनों के ऊपर से हटेगी। तो पानी को चार्जेबल माना जाता है, ये कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से भी प्रूवल है। तो पानी को जैसी एनर्जी आप देते हैं तो पानी आपको वैसी एनर्जी देता है एंड कहीं ना कहीं पानी को जीवित तत्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है, तो आपको पानी अफर्म करना है अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी, आपके अपनों के लिए अफर्म करके पानी को पीजिए या फिर आप अपने अपनों को सिखा दीजिए कि पानी अफर्म करके कैसे पीते हैं। मान लीजिए आप पानी लीजिए एक गिलास एंड उसमें बोलिए कि मैं, जैसे अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब जो आपको अपने लिए अफर्म करना है वो चीज़ें अफर्म करिए उस पानी को एंड उस पानी को पीजिए या फिर जिनके लिए भी करना है उनका नाम लेकर उस पानी को अफर्म कीजिए एंड वो पानी उनको दीजिए। अफर्मेशंस देनी है पानी को, अच्छी अफर्मेशंस देनी, प्रोटेक्शन अफर्मेशंस देनी है ताकि वो पानी चार्ज हो उस एनर्जी से एंड वो एनर्जी आपके अपनों के लिए एंड आपके लिए वर्क करे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो चलिए देखते हैं टैरो से कि आपके द्वारा भयभीत लोग आपके लिए और क्या प्लान कर रहे हैं एंड डिवाइन का आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो जिस तरीके का कार्ड्स आया है, रियली वेरी नाइस एंड आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, सच में आप अपनी फॉर्म, यानी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ द लवर्स आया है बॉटम में, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए आपको ईश्वर ने इस जर्नी में डाला है तो आप उस फॉर्म में आ रहे हैं, यानी उस एनर्जी में आ रहे हैं। तो उस एनर्जी को देखकर ये लोग भयभीत हो रहे हैं, तो आपके अपनों पर अटैक कर रहे हैं एंड आपकी तरफ जो आपकी एनर्जी आ रही है वो बहुत ही तेज़ी से आ रही है, यानी आपकी विक्ट्री बहुत तेज़ी से आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स बताती हूँ, फिर उसके बाद मैसेज बताऊँगी। कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम इज द लवर्स एंड उसके नीचे है पेंटिकल्स, यानी आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी स्टकनेस एंड उसके नीचे है द स्टार, ठीक है। तो आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट में आप स्टक थे, हर चीज़ से रिलेटेड है ये, तो मे बी आप हर चीज़ में स्टक थे, तो वही पोजीशन ये लोग चाहते थे लेकिन आप पर उनकी की हुई कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रही, इसलिए वो आपके अपनों पर अटैक कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। देखिए जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती है ना, तो मैं अपने आप को भी इंक्लूड करके बोल रही हूँ इसमें कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उस चीज़ को देखकर घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, तो हमारा ध्यान सॉल्यूशन पे नहीं जाते, हम घबराहट के मारे वहीं पर गिव अप कर जाते हैं, हार जाते हैं। नेगेटिविटी को बढ़ावा तब मिलता है जब हम हारते हैं एंड गिव अप कर जाते हैं एंड
ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप उन सभी चीज़ों को रोकते नहीं हैं, यानी कि उन सभी चीज़ों को कट ऑफ करने का या आपकी लाइफ से हटाने का या कोई बाउंड्री सेट करने का काम नहीं करते हैं, गिव अप कर जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसी चीज़ों से भयभीत हो जाते हैं। और आपके सामने कोई रास्ता भी हो ना उसको कट ऑफ करने का, तो भी आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में जो आपकी जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यानी कि आपका भाग्य पूरी तरीके से उदय हो रहा है एंड आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी को ये लोग ग्रैब कर रहे हैं, उसी से भयभीत हो रहे हैं कि आप इतने एनर्जेटिक हुए कैसे हो। एंड ये लोग आपको बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही एनर्जेटिक वे में आ रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही अबंडेंस आ रही है आपके जीवन में एंड द चैरियट शो कर रहा है कि विक्ट्री आ रही है। एंड आपका जो कंडक्ट है, यानी कंडक्ट करने का मतलब अपनी लाइफ को कंडक्ट करने का कंट्रोल आपके हाथों में है, आपकी विल पावर आपके हाथों में है, यानी कि आपका कंट्रोल पूरी तरीके से आपके हाथों में है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल ये शो कर रहा है कि आप पूरी तरीके से वेल्थी होने वाले हैं एंड बिजनेस जो भी आप शुरू करेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। सिक्योरिटी आपके जीवन में बहुत सारी होने वाली है एंड लीडरशिप फॉर्म में आने वाले हैं, डिसिप्लिन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके उस सिक्योर लाइफ को एंड आप जिस डिसिप्लिन में आ रहे हैं एंड जिस फॉर्म में आ रहे हैं, जिस एनर्जी में आ रहे हैं, उस चीज़ को देख कर ये लोग जो आपके आसपास जो नेगेटिविटी है वो भयभीत हो रही है। आप ये मान लीजिए यदि आप में लीडरशिप जो कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी है एंड वो उभरने लग गई है, तो उस चीज़ को देखकर ये लोग डर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। एंड लीडरशिप क्वालिटी वाला जो इंसान जहाँ रहेगा, लीडिंग का मतलब है एक सही वे में अपने परिवार को, अपने समाज को लीड करना, यानी रास्ता दिखाना, लेकर जाना, ठीक है। मैं बार बार बोलती हूँ, सिर्फ मंच पर जाकर या भाषण देना या फिर लोगों को गाइड करना या बोलना ही नेता कहलाना नहीं होता या लीडिंग नहीं होता। लीडिंग का मतलब है एक परिवार में एक सक्षम इंसान है, सही इंसान है, सही गाइडर है, तो आपका परिवार एक सही वे में जाएगा। एंड यदि वहीं पर एक ऐसा इंसान है जिसको पता ही नहीं है कि अपनी फैमिली को किस वे में ले जाएं, तो आप उसकी फैमिली कहीं ना कहीं मतलब डिस्ट्रॉय, यानी किसी न किसी मतलब बड़ी मुश्किल की तरफ जा सकती है। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यदि आप में लीडिंग क्वालिटी है एंड आप जानते हैं कि लीडिंग क्वालिटी का मतलब है आपके अंदर वो, आपको पता है, कैपेबिलिटी है कि आपको आपकी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, कैसे लोग अच्छे हैं, कैसे ग्राउंडेड रखना अपनी फैमिली को, कैसे सिक्योरिटी देनी है एंड अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए अपने आपको अपने लोगों को क्या क्या चीज़ें सिखानी है, क्या क्या बतानी है एंड उनका मेंटल हेल्थ भी उनको मतलब प्रोग्रेसिव में लाना है, यानी उनको भी कहीं ना कहीं लीडिंग के जो गुण हैं सिखाने हैं कि किस किस एरिया में आपको अच्छे से चलना है, क्या कंट्रोल करके चलना है, कैसे चलना है। तो आप में ये क्वालिटी होगी ना, तो आपका परिवार सही वे में जाएगा। या फिर या भी किसी समाज के लिए आप चुने हुए हैं एज अ लीडर, तो भी वो समाज अच्छे एरिया यानी अच्छे वे की तरफ जाएगा। यानी आप में लीडिंग क्वालिटी है। लीडिंग क्वालिटी का मतलब जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ नेता बन के बार्डर दे दिया एंड अपने उन कार्यों को भूल गए जो आपका रियल वर्क है, तो आप लीडर नहीं है। आप जस्ट अपने फ़ायदे के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपको जो नेता बन गए तो आप फेमस हो गए, कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलैरिटी हो गई एंड उस पॉपुलैरिटी के माध्यम से सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हैं। तो लीडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लीडिंग का मतलब है जो कार्य आपको रियल में सौंपा गया है, तो आप अपने उन कार्यों के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहें। दैट इज़ द लीडिंग वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप में वो लीडिंग वर्क देख रहे हैं, यानी आप अपने प्रति ईमानदार हो, अपनी फैमिली के प्रति ईमानदार हो, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो, तो उसी चीज़ से वो लोग भयभीत हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इस फॉर्म में जा रहे हो तो आपकी सारी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन कोई भी आए, कभी भी उसके सामने हार नहीं माने, गिव अप नहीं करें, ताकि उस चीज़ को बढ़ावा ना मिले। बढ़ावा तभी मिलता है जब हम किसी चीज़ के आगे घुटने टेकते हैं या हार मानते हैं या फिर उस चीज़ को आने देते हैं अपनी लाइफ में कि चलो हमारा बस नहीं चल रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ये इस चीज़ को होने दो मेरी लाइफ में, ठीक है। यानी देख कर भी उस चीज़ को मतलब जहर जानते हुए कि ये चीज़ जहरीली है, उसको तब भी खाना या पीना, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें तो आपको ऐसा नहीं करना है, कट ऑफ करना है चीज़ों को। देखिए माइनर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। प्रोटेक्शन में आप प्रोटेक्टेड खुद को रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करके चलेंगे ना, तो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती हैं, ठीक है। तो अपने आप को लेकर ग्राउंडेड रहिए, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहिए, ताकि एक हैप्पी लाइफ जी सकें।
आपके आसपास या आपके जो रिश्तों में या फिर आपकी फैमिली में या फिर आपके सराउंडेड जितने भी लोग हैं जो जिनसे आप जुड़े हैं, आप नहीं जानते कि उनकी मेंटालिटी कैसी है, कैसा माइंडसेट है एंड किस तरीके का थॉट वो आपके लिए रखते हैं। हर कोई स्पिरिचुअल बीइंग या फिर जो ऐसा नहीं होता कि सामने वाले की इंटेंशंस को भाप जाए, ऐसा नहीं होता। हर किसी के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग हर मतलब इन सभी चीज़ों के बीच में पड़ जाते हैं। तो यदि कोई इंसान इन सभी चीज़ों को जान जाए तो वो इससे अलर्ट पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं समझ आती चीज़ें तो आप एटलीस्ट ग्राउंडेड रहिए खुद को लेकर। ग्राउंडेड यानी अपने आप को गार्ड कीजिए, अपनी फैमिली को गार्ड कीजिए, पूरी तरह से ग्राउंडेड रहिए, सुरक्षा के घेरे में रखिए, ठीक है। एंड ईश्वर की प्रोटेक्शन हमेशा अपने ऊपर रखिए, अपने अपनों की, अपने पूर्वजों की, अपने कुल देवी देवताओं की सुरक्षा अपने ऊपर रखिए। एंड जो चीज़ें आपको सही वे में ले जाए वही चीज़ें करके चलिए, ठीक है। तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो रहा है एंड साथ में आपके ईश्वर भी, आपके डिवाइन भी आपको गाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं आपके कुछ सोल फैमिली से लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली। यानी आपकी सोल फैमिली से होता है कि आपकी पास्ट लाइफ में किसी न किसी कनेक्शन में वो लोग रहे हों एंड नाउ इस लाइफ में भी आपकी लाइफ में किसी न किसी रूप में एंटर कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। तो आपको ये लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपकी हर मुश्किल से बाहर निकलने में, ठीक है। तो आपकी सोल फैमिली से कुछ लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो आपको हारने नहीं देंगे, आपको सही वे दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, सही गाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो रहा है पूरी तरीके से एंड आप अपने आप को लेकर गाइडेड रहिए। आप छोटी छोटी चीज़ें करके चलेंगे तो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड किसी जर्नी में है तो आपको चीज़ें सिखाई जा रही है उसके माध्यम से कि आपको चीज़ें किस तरीके से सीखनी। तो आपको किसी चीज़ से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अपने को ऊपर अटैक किया जा रहा है या आपके अपनों को खिलाफ किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी जो होते हैं ना इल्यूजन्स होते हैं आपके सामने क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप उसमें फंस कर रह जाएं एंड आप अपने रियल ट्रू सेल्फ तक यानी जो आपकी रियल जर्नी है वहाँ तक ना पहुँचे। यानी जो स्पिरिचुअल बीइंग में होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी इसमें होते हैं ना, उनके सामने इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप अपने विज़न से, अपने लक्ष्य से भटक जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है आपको एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। आज की एनर्जी में यही आ रहा है तो मैं आप लोगों को यही गाइड कर रही हूँ आज के दिन, ओके। तो चलिए एक दो मैसेजेस देख लेते हैं एंजल्स एंड देन इसको फिनिश करते हैं। कनेक्शंस, तो आप किसी कनेक्शन में हैं तभी इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। डाउन टू अर्थ, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं यानी बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहे हो तो उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया वो बहुत ज़्यादा, तो ना वो चाहते हैं फिर से आप डाउन टू अर्थ हो जाएं, बट आपको ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डाउन टू अर्थ वहीं रहिए जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। टाइम लाइन, तो आपके सक्सेस की टाइम लाइन हो गई है, यानी टाइम लाइन यानी टाइम उस लाइन पर आ गया जहाँ पे आपकी सक्सेस खड़ी है, ठीक है। 24, तो 24 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर 24 ईयर के आप हो सकते हैं। यू बिकम वट यू बिलीव, तो जिस पर आप विश्वास करते हैं ना आप वही बन जाते हैं। तो यानी आप डर के साए में आ गए ना कि यदि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, मुझे अब डर लग रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप वैसे ही बन जाएंगे, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एंड 555, तो ये हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी एनर्जी मुझे पहले से पता थी लेकिन मे भी देखिए अपने आप भी आ गया। तो 555 की एनर्जी आ गई है यानी बिग ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, तभी आप एक हाई एनर्जी में आए, यानी कि आपकी एनर्जी को देखकर लोग भयभीत हो रहे हैं। राइटिंग, तो आपको अपने जो आपके थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, उनको लिखना चाहिए ताकि आपको कई ये होता है ना कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं एंड आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आते हैं, डिवाइन के मैसेजेस आते हैं टाइम टू टाइम एंड बहुत सारे आते हैं ना जब, तो आप भूल जाओगे कि कब क्या हुआ है, तो होच पोच हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जब भी आपके पास जो भी मैसेज आए उससे रिलेटेड कुछ लाइनें लिख दीजिए एंड आपको याद रहेगा कि ये लाइन क्यों आई थी, ठीक है। तो आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है, या फिर आपको राइटिंग पसंद है तो आपको राइटिंग यानी लिखने के लिए बोला जा रहा है। एंड 6969, तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो जब अपनी जर्नी
डेस्टिनी के करीब, यानी अपनी जो सोल पर्पज़ या जो उनका असली वर्क होता है वहाँ तक पहुँचने वाले होते हैं, तो 6969 बहुत ज़्यादा दिखता है उनको, ठीक है। तो आप होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए एंड खुद प्रोटेक्टेड रहिए, अपनों को भी प्रोटेक्ट कीजिए एंड जो लोग सही वे पे जाते हैं, सही रास्ते पे जाते हैं, उनको भी गाइड कीजिए कि कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे सुरक्षा के घेरे में रहना है एंड किन कार्यों के माध्यम से आप हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर अ लीडर, लीडिंग वर्क कीजिए, ठीक है। लीडिंग का मतलब मैंने जैसा बताया, सिर्फ मंच पे जाकर ही आपको मतलब कुछ लाइनें बोली, भाषण दिया या फिर आप नेता बन गए, ऐसा नहीं होता। लीडिंग का मतलब है अपने कर्तव्यों को, अपने महत्व को, अपने समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको समझना, अपने परिवार के प्रति एंड अपने प्रति जो भी चीज़ें आप लोगों की सही है उस वे में जाना एंड सही आप अपने साथ साथ उन लोगों को भी लेकर चलना जो गलत वे पे जा रहे हैं, यानी संपूर्ण समाज की प्रगति का कार्य करना या लीड करना या फिर उनको लेकर जाना उस तरफ, ठीक है। तो लीडिंग का मतलब अकॉर्डिंग बाय मी, ओके, ये है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी बताइएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीडरशिप या लीडिंग, ओके। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।